मेरे आत्मीय सहयोगियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं इस एपिसोड में अब आप सबसे श्रद्धा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। श्रद्धा, जिसे मैं एक प्रकार से पारस पत्थर मानता हूँ। पारस पत्थर की विशेषता क्या है, आप सब जानते हैं कि पारस वह पत्थर है जिसे मणि भी कहा जाता है, पारस मणि, कि यदि उससे धातु का स्पर्श करा दिया जाए, या यूं कह लीजिए कि पारस पत्थर यदि लोहे का स्पर्श कर ले तो वह जो लोहा है वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वह गोल्ड बन जाता है, सोना बन जाता है। और सच पूछिए तो श्रद्धा का जो भाव है वह मुझे भावनाओं में एक प्रकार से पारस पत्थर की तरह जान पड़ता है। पारस पत्थर यानी कि हमारे सामने न जाने कितने भौतिक वस्तुएं बिखरी हुई हैं, न जाने कितने सारी वस्तुएं बिखरी हुई हैं, कितनी सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। उनका अपना एक यथार्थ अर्थ है। वो भौतिक रूप में एक वस्तु है, केला केला है, चावल चावल है, पानी पानी है। ये सब अपने आप में एक वस्तु हैं और इन वस्तुओं का बाकायदे रासायनिक समीकरण भी है और उनका रासायनिक विश्लेषण भी है। वैज्ञानिक तरीके से उनके बारे में बातें की जाती हैं और रसायन शास्त्र में हम ऐसा पढ़ते भी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये श्रद्धा क्या करती है। दोस्तों, जो श्रद्धा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि हम अपने श्रद्धा का स्पर्श देकर इन वस्तुओं के अर्थ को बदल देते हैं। और यह जो बदलाव होता है वो इतना अद्भुत बदलाव होता है कि उसकी कीमत में, उसके महत्व में न जाने कितने गुना की वृद्धि हो जाती है। ठीक वैसे ही कल्पना करके देखिए कि यदि लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाए तो वह लोहा पहले कितनी कीमत का रहा होगा और स्वर्ण बन जाने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाती होगी। देखिए, यहाँ जो मैं मूल्य की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो डेफिनेटली उसका अर्थ धन से है, लेकिन धन ही तो सब कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे तत्व हैं जो धन से भी बढ़कर हैं और वो हमारी ज़रूरतें हैं, और हमारे अंदर उनको लेकर, उनको पाने को लेकर एक अलग किस्म की बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम अपनी इस छटपटाहट और अपनी इस बेचैनी से अपने आप को मुक्त कराएं कैसे। श्रद्धा ये कमाल का काम कर देती है। श्रद्धा, तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यह श्रद्धा है क्या। श्रद्धा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है श्रत। श्रत का मतलब होता है सत्य, और दूसरा शब्द है धा, यानी कि धारण करना। तो यहां श्रद्धा का अर्थ हुआ सत्य को धारण करना। और हम लोग इतने लंबे समय से गीता ज्ञान के अंतर्गत सत्य की बात करते चले आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कृष्ण जब सत्य की बात करते होंगे तो सत्य से उनका आशय क्या होता होगा। यहां आपको समझना होगा कि कृष्ण के लिए सत्य का आशय सिर्फ भौतिक अर्थों में नहीं है। कृष्ण के लिए जो सत्य का अर्थ है उसमें भावनात्मकता भी शामिल है, आध्यात्मिकता भी शामिल है, और उस आध्यात्मिकता को आप कितनी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सत्य को धारण करना। दोस्तों, महाभारत में यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं। यदि आपको अवसर मिले तो यक्ष प्रश्न जरूर पढ़िएगा। बहुत ही लाजवाब अंश है यक्ष प्रश्न। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि वह कौन है जो संसार को जीत सकता है। पता नहीं आपके दिमाग में इसको लेकर के क्या उत्तर आएगा। हालांकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके आधार पर आप इसका सटीक उत्तर दे सकते हैं, यदि थोड़ा सा रुक कर उत्तर देना चाहेंगे तो। युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें सत्य और श्रद्धा है। हालांकि देखिए, यहां उन्होंने दो अलग अलग बातें कही हैं, सत्य और श्रद्धा। और मैंने अभी आपसे कहा है कि श्रद्धा का अर्थ ही है सत्य को धारण करना। लेकिन यहां जो सत्य और श्रद्धा की जो बात कही है युधिष्ठिर ने, वो थोड़ा सा उससे ऊपर चला जाता है। सत्य
यानी कि सांख्य दर्शन के अनुकूल जो सत्य है, यानी कि जो भौतिक सत्य है। और श्रद्धा यानी कि उस सत्य में हम अपनी भावनाओं का संचार करके, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस सत्य में हम अपनी भावनाओं का संचार करके जब उसमें श्रद्धा का समावेश कर देते हैं, उसमें श्रद्धा को शामिल कर देते हैं, तब जो उसका सत्य होता है वो अलग तरह का सत्य हो जाता है और वो जीवन के सत्य से कतई परे नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि अरे ये क्या बात हुई, ये दो बातें कैसे कही जा रही हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ रही हैं। आइए इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, और ये जो उदाहरण है हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए उदाहरण है, और मैं चाहूंगा कि इस एक उदाहरण के जरिए आप अपने जीवन के अन्य जो दूसरे ऐसे प्रसंग हों, जो ऐसी घटनाएं हों, जो ऐसी वस्तुएं हों जिनके संपर्क में आप आते हैं, जिनसे आपके संबंध बनते हैं, उन्हें ध्यान में लेकर के आएं और इस कसौटी पर उनका मूल्यांकन करने की कोशिश करें। तब विश्वास आपका अटल हो सकेगा कि अरे वाह, क्या सच में श्रद्धा का इतना बड़ा कमाल है। हमारा ध्यान अतिरिक्त रूप से उधर इसलिए नहीं जाता क्योंकि हम उसे स्वाभाविक रूप से कर रहे होते हैं, और हम उसे स्वाभाविक रूप से इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो हमारे संस्कारों में रच बस गया है। और जब हम अपने संस्कारों को जीते हैं तो हमारे संस्कार हमारे स्वभाव बन जाते हैं। और सीधी सी बात है कि जब कुछ भी हमारा स्वभाव बन जाता है तो हमारे लिए वो बहुत सहज हो जाता है, हमें उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, बहुत सहजता से सब कुछ होता चला जाता है। जैसे पानी सहजता से बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। आप पानी से पूछेंगे कि तुम बहते कैसे हो, तो क्या जवाब देगा कि नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुकूल मैं बहता रहता हूँ, बहता रहता हूँ, बहता रहता हूँ, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। आप बाजार में जाते हैं, 1 दर्जन केला खरीद कर ले आते हैं ठेले से या फल की दुकान से। उस समय वह आपके लिए महज 1 दर्जन केले हैं, और बाकायदे आप उन केले का मोल भाव भी हो सकता है कि करते हैं। वो कहता हो कि 70 रुपये दर्जन है, तो आप कहेंगे कि नहीं वहाँ तो 60 रुपये में मिलता है, फिर 65 रुपये में बात बन जाती हो। आप मोल भाव करते हैं उसका, क्योंकि वो आपके लिए केला है। ठीक है, आप उस केले को लेकर के आते हैं और उसे प्रसाद में तब्दील कर देते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, मंदिर के सामने रख देते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वो केला प्रसाद बन जाता है। अब आप इस केले को प्रसाद कह करके दूसरों को देते हैं या खुद भी आप ग्रहण करते हैं। अब आप देखिए कि दूसरा व्यक्ति केले के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा। सामान्य तौर पर आप उसे ब्रेकफास्ट में केला दे दीजिए, डाइनिंग टेबल पर बैठेगा, छीलेगा और खा लेगा। लेकिन अब जब आप उसे केला दे रहे हैं तो गौर कीजिए, आपके अनुभव में होगा ही कि वो एक हाथ से केला नहीं लेगा, उस केले को ग्रहण करने के लिए वो दोनों हाथ बढ़ाएगा। और अब वो केला ले नहीं रहा है, केले को ग्रहण कर रहा है, और केले को लेने के बाद वो अपने माथे से लगाएगा। केला तो वही है, रासायनिक समीकरण में कोई अंतर नहीं आया है, और केला उसके लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है। कितना महत्वपूर्ण बन गया है। एक केले की कीमत कितनी होगी? 5 रुपए। क्या अब इसकी कीमत 5 रुपए रह गई है? क्या हम सबका व्यवहार अब इसके साथ वही रह गया है जो पहले था? सोच करके देखिए। और ये सारा जो कमाल किया है, किसने किया है? एक छोटे से तत्व ने, आपकी भावना ने, क्योंकि आपने उस केले में अपनी भावना का संचार कर दिया, और जिस भावना का संचार किया है इसे ही हम कहते हैं श्रद्धा। आपके जीवन में इसका कितना महत्व है, इसके बारे में मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा। अब बस इतना ही। नमस्कार।